ओम शांति। आज हम 7 मार्च 93 की अव्यक्तवाणी में डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात वह सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1, स्थूल कर्म करते भी मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। सभी अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो या 2-4 घंटे, कितना भी स्थूल कार्य हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा कर सकते हो, क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना, वो कहाँ भी होगा, अपना कार्य कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखेगा। तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना। कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या कहेंगे? टाइपिस्ट है या इंजीनियर है या बिजनेसमैन है। यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की है। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है। अगर सदा मन बुद्धि से बिजी है तो माया जीत हो ही गए, क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना। आपको समय ही नहीं तो माया क्या करेगी? बिजी देख करके आने वाला स्वतः ही वापस चला जाता है। तो माया जीत हो गए। मन बुद्धि को फ्री रखा माना माया का आह्वान करना। वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना। तो यह माया कभी कभी आ जाती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो। सबसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो। कोई का कितना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी करेगा? एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन आपके सारे दिन में कितनी कमाई है? अनगिनत। तो इतने बड़े हो ना। जब कोई बिजी होता है तो और कहाँ बुद्धि जाने की फुर्सत ही नहीं होती। तो आपका मन या बुद्धि कहीं जा सकती है? नहीं। तो माया जीत हो गए ना। माया आवे और उसको भगाओ। अभी वह समय गया, अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे सहज साधन यह है कि बिजी रहो। इससे एक तो माया जीत बन जाएंगे, दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि प्राप्ति में खुशी होती है ना। तो और क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। तो बिजी रहने से कभी भी न माया आएगी न खुशी जाएगी। बाप दादा को बच्चों को देख कर के खुशी होती है। फास्ट जा कर के फर्स्ट नंबर आएंगे। फर्स्ट एक होता है या बहुत होते हैं? फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। हिम्मत अच्छी है, इसीलिए एक्स्ट्रा मदद भी मिल रही है। ऐसे अनुभव करते हैं ना। तो किसी ने कहा गोली की स्पीड से भी तेज चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा आजकल तो गोली की स्पीड कुछ नहीं है, रॉकेट तेज चलता है, रॉकेट से भी तेज। आत्मा रूप में स्थित होना अर्थात तेज होना, फास्ट जाना ही है। सेवाएं तो भिन्न भिन्न रीति से कर ही रहे हो, लेकिन और भी थोड़ा छोटे छोटे प्रोग्राम करके, जैसे योग शिविर में अनुभव कराते हो, ऐसे रिट्रीट के प्रोग्राम करने चाहिए। सभी जगह अनुभव कराओ, सिर्फ सुन के नहीं जाए। अटेंशन यह रखो, अनुभव करके जाए। अच्छा, सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? चलते फिरते अपना ही ऑक्यूपेशन याद रखना कि मैं हर समय विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो विश्व के कल्याण के निमित्त बनूं। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है। तो वर्षे में कितने अविनाशी खजाने मिले हैं। जब खजाने अविनाशी है तो भाग्य की स्मृति भी अविनाशी चाहिए। अविनाशी का अर्थ क्या है? सदा या कभी कभी।
सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, यह स्मृति में रखो और खजानों को सदा सामने इमर्ज रूप में रखो। कितने खजाने मिले हैं, अगर सदा खजानों को सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी और कभी भी कम ज़्यादा नहीं रहेगी, बेहद की रहेगी। तो खजाने को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में भी रखो। बढ़ाने का साधन क्या है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सदा यह सोचो कि आज के दिन खजाने को बढ़ाया या जितना था उतना ही है। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी बढ़ेगी। तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यह खजाने सदा खुशी को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन विघ्न खुशी को कम ना करे। किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं जाएगी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। खुशी के भिखारी है और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए, खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए। इतना भरपूर हो ना। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन करके कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जिस समय जिसको कोई चीज़ की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज़ उसको देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती है। वो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी में बिजी रहते हो ना। सारे विश्व को इसी की आवश्यकता है। तो कितना काम है, या समझते हो कि जहाँ रहते हैं उसी देश में देना है। विश्व को देने वाले दाता हो। विश्व महाराजन बनना है ना, कि स्टेट का राजा बनना है। तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व का महाराजा बनेंगे ना। अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मनसा सेवा करनी आती है या व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे? तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प भी आते हैं? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट आवे ही नहीं। उसकी विधि है कि अपने मन को सदा मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रहते हो ना। तो वेस्ट खत्म, क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो सकेंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, दिल तख्त नशीन बनने के लिए स्मृति के तिलकधारी बनो। सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है और कोई समय नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक ही बार, तो उस तख्त को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, सदा होंगे, तो तख्त नशीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। तो सदा बेफिक्र रहते हो या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है? चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का,
तो सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा नशे में भी रहती और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती, क्योंकि इस तख्त में यह विशेषता है कि जब तक जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की यह निशानी है, फिक्र आ नहीं सकता। तो नीचे क्यों आते हो जो फिक्र हो? काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को यह भी वरदान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त नशीन बन सकते, फिर सदा क्यों नहीं रहते? और कोई आकर्षण है नहीं, लेकिन हो जाती है। कभी भी कोई भी बात सामने आए तो फौरन दिल तख्त नशीन बन जाओ, तो कोई भी बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं। बैठने की प्रैक्टिस है या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाती है। तख्त नशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। तिलक कौन सा है? स्मृति का। तिलक है तो तख्त नशीन भी है, तिलक नहीं तो तख्त नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है या कभी मिटता है कभी लगता है। अविनाशी तिलक है ना। स्मृति का तिलक लगा और तख्त नशीन हो, सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। तिलक लगाना मुश्किल है कि सहज है? सदा इजी है ना। सदा शब्द में मुस्कुराते हैं। अगर बाप दादा पूछे कि 21 जन्म में कभी राज्य अधिकारी बने हो, कभी प्रजा बनो, राज्य अधिकारी नहीं बनो, मंजूर है? नहीं। तो अभी चांस है, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान पर है। अगर अभी सदा तख्त नशीन है तो वहाँ भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। बच्चों को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो यह दिल तख्त भी बाप का वर्षा है, तो वर्षा तो सदा साथ रहेगा ना। क्या याद रखेंगे? कौन हो? बेफिक्र बादशाह। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना। सदा यह नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं हैं, लेकिन विशेष आत्माएं हैं। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी है। थोड़े में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, मुश्किल का कारण अपनी कमजोरी है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है या कभी कभी मुश्किल होती है। योग मुश्किल है या आप मुश्किल कर देते हो? तो मुश्किल क्यों करते हो? अच्छा लगता है मुश्किल। जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तब मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी, तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या है? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ न कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलबेलापन नहीं हो। अलबेलेपन अनेक प्रकार से आता है। सबसे रॉयल रूप अलबेलेपन का है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा, समय पर जरूर करके ही दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते तो अलबेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो? अलबेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो? संपन्न हुए हो? नहीं, तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण।
तो कितना टाइम चाहिए? एवर रेडी तो हो ना। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय बाप के और कोई है क्या? तो क्या तैयार होना है? एक बाप दूसरा न कोई, यह तो तैयारी है ना। फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक के तरफ मन मना भव हो गए ना, तो एवर रेडी हो ना, कोई मेहनत नहीं। अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। जब एक बाप के तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप की याद, तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होती जाएगी, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति में रखो कि है ही एक बाप, दूसरा है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन जरूर है। सहज योगी हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके, और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहाँ बाप है वहाँ विजय है ही। कल्प कल्प के विजयी है, अभी भी है और सदा रहेंगे। ये स्मृति है ना। कितनी बार विजयी बने हो तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर से करना, उसमें क्या मुश्किल है? नई बात तो नहीं है ना। तो नशे से कहो कि हम सहज योगी नहीं होंगे तो कौन होगा? ऐसा नशा है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर नूंधी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है उसका कितना बड़ा भाग्य है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भरकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये निश्चय है ना। भाग्य का अनुभव करते हो ना, सभी अनुभवी है, तो इसी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो। स्मृति रखना, माना बढ़ाना। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसी का है ही नहीं। अभी क्या नवीनता करेंगे? नवीनता है कम समय में ज़्यादा सेवा कर सफलता प्राप्त होना। उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक के आवाज से अनेक सहज बाप से समीप आ जाए। बाप दादा ने कहा ना, अभी माइक तैयार करो जिनका आवाज़ बुलंद हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। संगम युग को कौन सा श्रेष्ठ वरदान मिला हुआ है? संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का, मेहनत कम और सफलता ज़्यादा। इसीलिए आपके योग का नाम भी है सहज योग। जितनी प्राप्ति कर रहे हो उसके अंतर में मेहनत क्या की? बिना मेहनत के सदा काल के लिए सर्व प्राप्ति करने के अधिकारी बन गए। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति बाप मिला, सब कुछ मिला। तो बाप सहज मिला या मुश्किल मिला? घर बैठे मिला ना। कोई खर्चा किया? खर्च करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप लोगों ने आधा कल्प मेहनत की, लेकिन मेहनत से बाप नहीं मिला। बाप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिना परिचय ढूंढ नहीं सके, और बाप ने सहज ही ढूंढ लिया ना। चाहे कितने भी दूर चले गए, लेकिन बाप ने ढूंढ लिया। संगम युग को विशेष वरदान है ही सहज प्राप्ति का। याद करना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? तो जो सहज होता है वह स्वतः ही निरंतर होता है। तो निरंतर सहज योगी हो ना। जब बाप साथ है और बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है
उसका साथ छोड़ा जाता है क्या? तो साथ क्यों छोड़ते हो? सदा साथ रहने से माया जीत भी सदा सहज होंगे। वायदा क्या करते हो कि कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, फिर छोड़ते क्यों हो? तो जो वायदा किया है उसको सदा स्मृति में रखो, क्योंकि ड्रामा अनुसार समय भी वरदान मिला है, तो समय भी सहयोगी है। बाप दादा आते ही है सब सहज करने, तो जो भी कदम उठाते हो हर कदम में सहज का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि बाप सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर कर देते हैं, तो जहाँ प्राप्तियों का भंडारा भरपूर है वहाँ कोई बात मुश्किल नहीं। सर्व शक्तियों का भंडार भरपूर है। जो नॉलेजफुल है उसके सर्व खजानों से भंडारे फुल है। अगर कोई कमी है, चाहे शक्तियों में चाहे गुणों में, किसी भी खजाने में कमी है तो नॉलेज की कमी है। तो बाप समान बनना है ना, तो चेक करो कि किस खजाने की कमी है और उसको भरते जाओ। अच्छा, सभी ने होली मनाई कि अभी मनानी है? होली मनाना अर्थात होली बनना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है होली अर्थात पवित्र। पवित्रता की विशेषता से ही अभी भी महान हो और सदा ही महान रहेंगे। प्योरिटी सहज लगती है या मुश्किल लगती है? तो पवित्रता धारण कर ली या पवित्रता धारण करने में अभी टाइम चाहिए? सब विकार चले गए या थोड़ा अंश रह गया है? पांडवों को कभी क्रोध आता है? माताओं को मोह आता है? संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। कोई भी पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है ना, तो सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है प्योरिटी की। अगर एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर आएंगे। जैसे आप लोग दूसरे को कहते हो कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसीलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। तो ऐसा ही लक्ष्य है ना, या थोड़ा थोड़ा रह गया हो तो कोई बात नहीं। तो सदा लक्ष्य को सामने रख, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करते उड़ते चलो। जब सभी कहते हो नंबर 1 आना है, कोई 2 नंबर नहीं कहते, तो किस आधार से नंबर 1 बनेंगे? पवित्रता के आधार से ना, तो नंबर 1 प्योर बनो। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को विदाई के समय होली की मुबारक दी। चारों ओर के होली हंसों को होली के उत्सव की उमंग उत्साह भरी याद प्यार। सभी बच्चों के रूहानी होली मनाने की खुशी के उमंग उत्साह की संकल्पों द्वारा, पत्रों द्वारा, कार्ड द्वारा, खिलौनों द्वारा याद प्यार मिली। रूहानी बच्चों के संगम युग पर सदा होली रहने की होली है, फिर भी संगम है ही मौज मनाने का युग। इसीलिए विशेष सदा बाप के संग रहने की, सदा संपूर्ण होली बनने की और सदा बीती को बीती करने वाली होली की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।